अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सब ऑर्डर एम्फिसबाइनिया। ठीक है, तो सब ऑर्डर जो एम्फिसबाइनिया है ये किसका सब ऑर्डर है? स्क्वैमेटा, ऑर्डर स्क्वैमेटा का सब ऑर्डर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी डिटेल डिस्कशन की यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे इसको डिटेल देखें तो इसी डिटेल देखें तो जो सब ऑर्डर एम्फिसबाइनिया है इसके लिए एन अदर टर्म यूज़ की जाती है वार्म लिजर्ड्स। ठीक है, इनको वार्म लिजर्ड्स भी कहा जाता है इस सब ऑर्डर को। ठीक है, तो इसके अलावा ना ये इसको ऐसा ही ग्रुप माना जाता है, ठीक है ना, रिप्टाइल्स का, जो इस तरह लगता है कि एक स्नेक और अर्थवॉर्म के दरमियान में क्रॉस हुआ था और इनकी प्रोडक्शन हुई थी। ठीक है ना, इट लुक्स लाइक it looks like a fascinating group of the reptiles, ठीक है, that look like a cross between the snake and the earthworm, के earthworm और snake के दरमियान में एक क्या हुआ था? क्रॉस हुआ था। ठीक है ना, ऑर्डर कौन सा है? स्क्वैमेटा। ठीक है, ऑर्डर स्क्वैमेटा का ये सब ऑर्डर है एम्फिसबाइनिया। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑर्डर स्क्वैमेटा का सब ऑर्डर जो है एम्फिसबाइनिया, ये रिजेंबल करता है अर्थवर्म से भी, ठीक है, और स्नेक से भी। इसीलिए माना जाता है कि जो ये एम्फिसबाइनिया है ये किस तरह प्रोडक्शन इसकी हुई, किस तरह ये वजूद में आया, ये इनकी प्रोडक्शन हुई थ्रू ए क्रॉस बिटवीन अर्थवर्म एंड दी स्नेक। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें सब ऑर्डर एम्फिसबाइनिया के हैबिटेट की, ठीक है ना, इस टॉपिक में हम इसका हैबिटेट, रीजन, बॉडी शेप, सेगमेंटेड अपीयरेंस, ठीक है, लिम्बलेसनेस, ठीक है, और उनके हेड, टेल, स्किन और इनका फीडिंग हैबिटेट, रिप्रोडक्शन, ये सारा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग जो हम करते हैं इसके हैबिटेट की। ठीक है, तो अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो ये ब्यूरोज और सॉइल में रहना पसंद करते हैं। मतलब कि ब्यूरोज छोटे छोटे जो है मड के बने हुए ब्यूरोज हो सकते हैं, ठीक है ना, या फिर जो है सैंड वगैरह के ब्यूरोज, मतलब कि ठंडी जगह होनी चाहिए, वहाँ पे ये रहना पसंद करते हैं। ठीक है, और सॉइल वगैरह में बहुत ज़्यादा ड्राई जगह नहीं होनी चाहिए लेकिन ड्रेन्ड होनी चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा पानी वाली जगह भी ना हो। मतलब आप देख सकते हो जिस तरह ठंडी मिट्टी होती है ना, ठीक है ना, जिसके अंदर नमी होगी, जिसके अंदर मॉइस्चर होगा, ऐसे रीजन में ये रहना पसंद करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये इनका जो टेम्परेचर रेंज है वो मोस्टली 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का ये टॉलरेट कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, उसके अलावा ये ब्यूरोज में इसलिए हिडन रहते हैं ताकि जो है वो प्रीडेटर से प्रोटेक्ट रहें। ठीक है ना, कोई प्रीडेटर वगैरह इनको ना खा ले, इसलिए ये ब्यूरोज में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये मोस्टली क्या होते हैं, ये मोस्टली एक्टिव होते हैं सॉइल के अंदर ही डे के टाइम पर, और या फिर रेनफॉल के बाद ये बाहर निकलते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा क्या होता है कि ये सॉफ्ट मॉइस्ट सॉइल में रहना पसंद करते हैं। मतलब मोस्टली इनका जो हैबिटेट होता है ना वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल हैबिटेट होता है। ठीक है, मोस्टली ये सब ट्रॉपिकल या फिर ट्रॉपिकल हैबिटेट शो करते हैं। ठीक है, तो ये इनके हैबिटेट के पॉइंट हमने भी क्लियर किया। अब हम बात करते हैं इनके रीजन्स की, कि कौन से रीजन्स में ये रहना पसंद करते हैं। ठीक है ना, तो रीजन्स मोस्टली जो इनका होता है वो मोस्टली है अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ठीक है, कैरिबियन यानी कि वेस्ट इंडीज़ वगैरह में ये रहना जो मोस्टली देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, जो इनकी अबंडेंसी है वो इन रीजन्स के अंदर है। ठीक है ना, ठीक है, जहाँ पे मौसम जो है वो मोस्टली क्या रहता है, मॉइस्चर वाला होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा वार्म लिजर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो उसके बाद वो बात करता है इनकी बॉडी शेप की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स बॉडी शेप। तो बॉडी शेप की अगर हम बात करें ना तो इनकी बॉडी शेप बड़ी यूनिक सी होती है। ठीक है ना, मतलब ड्यूरिंग लाइफ स्टाइल के लिए, ठीक है, अंडरग्राउंड लाइफ स्टाइल के लिए इनकी बॉडी शेप बड़ी ही जो है वो यूनिक होती है। ठीक है, काफ़ी स्पेशलाइज्ड होती है। तो अगर हम बॉडी की बात करें ना, बॉडी क्या होगा, बॉडी इनकी लॉन्ग होगी। यू कैन सी हेयर स्नेक की तरह की लंबी बॉडी होती है, और नैरो, स्नेक की तरह की नैरो सी बॉडी होगी। ठीक है ना, ऐसे नैरो और लॉन्ग बॉडी होती है इनकी। ठीक है, और उसके अलावा ये बॉडी सिमिलर होती है किससे, वर्म से। ठीक है, वर्म वगैरह के साथ मिलती है और स्नेक से रिजेंबल करती है। उसके अलावा ना अगर हम बात करें इनके अंदर बॉडी के ऊपर ना अपीयरेंस होती है जिसको हम कहते हैं सेगमेंटेड अपीयरेंस। यू कैन सी हेयर, ठीक है, तो मैंने ब्राउन कलर से ये सेगमेंट्स मार्क किए हुए हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये सेगमेंटेड अपीयरेंस है, ये रिंग लाइक फोल्ड्स। ठीक है ना, ये देखो रिंग लाइक फोल्ड्स इनकी बॉडी के ऊपर है। अच्छा, तो इन रिंग लाइक फोल्ड्स को हम क्या कहा जाता है, एनुलाई। ठीक है, जो कि इन एनुलाई की प्रेजेंस की वजह से कहेंगे कि ये अर्थवर्म
के साथ क्रॉस हुआ है स्नेक का, जिसकी वजह से वजूद में आई है। इसीलिए स्नेक की तरह ये लंबी हैं, ठीक है, लंबी चौड़ी है, और अर्थवर्म की तरह इनके अंदर ये रिंग लाइक एनुलाई मौजूद है, ठीक है, रिंग लाइक फोल्ड्स मौजूद हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो बॉडी के अंदर सेगमेंटेड अपीयरेंस होती है। उसके बाद वो बात करते हैं इनके अंदर लिम्बलेसनेस की, इनकी टांगे नहीं होती हैं, ठीक है ना। यूजुअली मोस्टली इनके अंदर क्या होंगी, टांगे नहीं होंगी। लेकिन एक जो है वॉर्म लिजर्ड वो है बाइपेट्स, ठीक है। बाइपेट्स के पास छोटी छोटी फोर लिम्स होती हैं, ठीक है ना, साइड्स पे छोटी छोटी फोर लिम्स किसको कहते हैं, आगे वाली टांगों को। हाइंड लिम कहते हैं बैक साइड वाली, पीछे वाली टांगों को, जो टेल की तरफ होती हैं। जो मुंह की तरफ टांगे होती हैं इनको फोर लिम कहा जाता है। तो बाइपेट्स के अंदर जो इनकी मुंह होगा उसकी तरफ जो टांगे होंगी वो फोर लिम्स होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके अंदर जो है हेड और टेल जो इनकी होती है वो सिमिलर होती है। दे हैव सिमिलर हेड एंड दी टेल रीजन, ठीक है। तो बॉडी के जो दोनों एंड होते हैं, ठीक है, ये हेड वाला एंड है, ठीक है, ये टेल वाला एंड है, दोनों ही ब्लंट एंड होते हैं, ठीक है, ब्लंट होते हैं और राउंडेड होते हैं। यू कैन सी हियर राउंडेड, ठीक है, राउंडेड और ब्लंट एंड होते हैं, ठीक है ना, ब्लंट एंड होंगे और राउंडेड होंगे, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है कि इनको बहुत मुश्किल होती है इनके हेड और टेल को डिस्टिंग्विश करने में, ठीक है, इनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। तो ये जो इनके अंदर ये डिस्टिंग्विशिंग ना होने वाला फीचर है वो इनके लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये डिफेंसिव अडेप्टेशन है इनके अंदर कि किसी भी प्रीडेटर को कंफ्यूज किया जा सके कि प्रीडेटर मोस्टली कहाँ पे अटैक करते हैं, हेड रीजन पे अटैक करते हैं। जब सर ही खा लेगा प्रीडेटर तो पीछे से क्या बच जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब इनकी हेड और टेल में कोई भी किस्म की डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी तो प्रीडेटर मोस्टली टेल को हेड समझ के खाने की कोशिश करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इनका सर बच जाएगा और ये वहां से दुम दबा के भाग जाएंगे। तो ये एक डिफेंसिव अडेप्टेशन है इनके लिए कि ये प्रीडेटर को कंफ्यूज कर सकें और अपनी जान को बचा सकें, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो बात करते हैं इनकी टेल की। टेल की अगर बात की जाए तो टेल इनकी काफी शॉर्ट होती है और इस टेल को रीजनरेट नहीं किया जा सकता। इफ एनी केस में ये लॉस्ट हो जाती है तो इस टेल को रीजनरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्लियर। तो इनके अंदर रीजनरेशन एबिलिटी नहीं होती है एम्फिस्बीनिया के टेल में, ठीक है। उसके बाद वो बात करते हैं इनकी स्किन की। तो बेसिकली जो इनकी स्किन होती है ना ये इनके मसल्स के साथ काफ़ी लूजली अटैच्ड होती है, ठीक है ना। इनकी स्किन एक शॉपर की तरह काम कर रही है, ठीक है ना, कि जिस तरह एक शॉपर ने किसी चीज़ को कवर किया हुआ है इनकी स्किन ने भी इसी तरह ही कवर किया हुआ है, लेकिन ये नहीं कि उसके साथ टाइटली अटैच्ड है, ठीक है ना, कि उसको अगर जिस तरह हमारी स्किन है, हमारे जो मसल्स वगैरह हैं उनके साथ जो है वो टाइटली अटैच्ड है। अगर स्किन उतारेंगे तो बहुत ज़्यादा पेन होगी, ठीक है ना, हमें, क्योंकि वो उसका एक पूरा पार्ट है। इनकी स्किन जो है मसल्स के साथ लूजली अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा टाइटली अटैच नहीं होती है, ठीक है। तो बेसिकली है क्या कि जब मसल्स इनके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, देखो अंदर से मसल्स ने किया कॉन्ट्रैक्ट, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट किया ना मसल्स ने, तो आगे की तरफ बॉडी जो है वो लंबी हो जाएगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन हुई है तो बॉडी आगे की तरफ लंबी होगी और आगे की तरफ चलेगी, ठीक है। और जब रिलैक्स करेंगे तो बॉडी जो है वो अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगी। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अंदर वाली जो बॉडी होती है स्किन के अंदर वाली, ठीक है ना, जो मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। बॉडी आगे की तरफ फॉरवर्डली मूव करती है, इंटरनल बॉडी, ठीक है ना, एक ट्यूब की तरह, ठीक है ना, जिस तरह एक ट्यूब जो है वो मूव करती है, ठीक है ना, उस तरह ही ये स्किन आगे जो बॉडी है वो आगे की तरफ मूव करती है और स्किन भी उसके साथ ही आगे की तरफ मूव कर जाती है और इस तरह वहाँ पे मूवमेंट शो हो जाती है, ठीक है। बेसिकली अगर हम ये मैकेनिज्म देखें ना तो सबसे पहले क्या करती है, स्किन जो होती है कि आगे की तरफ जब मूव करती है तो ये सॉइल के अंदर एंकर करती है, ठीक है, अपने रिंग्ड एनुलाई, क्योंकि एनुलाई है ना ऊपर, ठीक है, सख्त एनुलाई है ऊपर, इसकी मदद से ये सॉइल में एंकर करेगी। तो जैसे ही ये आगे की तरफ मूव करेगी तो मसल्स पीछे से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, और अंदर वाली बॉडी को भी इस स्किन के साथ साथ आगे को मूव करवाएंगे, ठीक है ना। अगेन है ना, अगेन स्किन और मसल्स आगे की तरफ मूव करेंगे और साइकिल को रिपीट किया जाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो हम बात करते हैं कैसी खुराक पे फीड करते हैं। तो मोस्टली एम्फिस्बेनिया जो है ये वॉर्म्स और स्मॉल इंसेक्ट्स खाते हैं, ठीक है ना। वॉर्म्स के ऊपर फीड करेंगे, ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके ऊपर ये फीड करते हैं, ठीक है, ये इनका फीडिंग हैबिटेट है। उसके बाद हम बात करेंगे इनके अंदर रिप्रोडक्शन की, तो ये ओवी पैरस है। ओवी पैरस वो कंडीशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या देते हैं,
एग देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी क्या देते हैं, ये अंडे देते हैं, ये ओवी पैरस होते हैं एम्फिस्बेइनिया यानी कि वार्म लिजर्ड, ठीक है। क्लियर। तो हमने यहाँ पे इनका हैबिटेट, रीजन, बॉडी शेप, सेगमेंटेड अपीयरेंस, लिम्बलेसनेस, ठीक है, उसके अलावा सिमिलर हेड टेल, ठीक है, और इसके अलावा स्किन, फीडिंग, रिप्रोडक्शन, ये सारे टॉपिक, सारे जो हैं वो पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप सो कि आपको सब ऑर्डर एम्फिस्बाइनिया की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।